नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दरगाह भक्ति मार्ग में। आज मैं आपको सुनाऊंगी सोमवार की कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनके एक बेटा बहू और पोता पोती भी थे। बूढ़ी माँ शिव की परम भक्त थी। वह रोज भगवान शिव की पूजा किया करती थी। बूढ़ी माँ सोमवार का व्रत भी रखती थी। ज़्यादातर समय बूढ़ी माँ पूजा पाठ में ही बिताती थी। पूजा से उनका मन बहुत ही प्रसन्न रहता था। बूढ़ी माँ का नियम था कि वह रोज सुबह जल्दी उठती, झाड़ू लगाती, बर्तन धोती और नहा धोकर पूजा करती। और इधर बहू नहा धोकर रसोई साफ करती और खाना बनाती। एक समय की बात है, सावन का महीना चल रहा था तो बूढ़ी माँ रोज मंदिर जाती। बूढ़ी माँ अपना काम करके नहा धोकर मंदिर चली गई। इधर बहू ने आज बिना नहाए धोए चूल्हे पर खाना बनाने की तैयारी कर ली और उसने चौका भी नहीं लगाया। बहू ने बासी चूल्हे में ही आग जला दी और काम करने लगी। तभी बहू का बेटा खेलते हुए वहां आया। उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाल दी, जिससे उसके कपड़ों में आग लग गई और वह जलने लगी। बहू दौड़कर आई और आग बुझाने लगी। तब तक बच्चा बहुत जल चुका था। उसे डॉक्टर को दिखाया। तभी बूढ़ी माँ मंदिर से आई। उन्होंने देखा कि आज तो रसोई में बहू ने झाड़ू तक नहीं लगाई, ना ही चौका लगाया, बासी चूल्हे में ही खाना बना रही है। वैसे भी रसोई ही तो रह गई थी और काम तो मैंने कर ही दिए थे। फिर बूढ़ी माँ अपने पोते को देखने जाती है तो बहू कहती है, माँ जी आप तो वहीं रुकिए, आप मेरे बेटे से दूर रहिए। यह सब आपकी वजह से हुआ है। आपको तो बस पूजा पाठ से मतलब है और किसी से नहीं। क्या फल दिया है आपकी पूजा ने, आपके भगवान ने? मेरे बेटे को ठीक कर देंगे? आप जाइए यहाँ से। बूढ़ी माँ रोते हुए वहाँ से चली जाती है और भगवान शिव के पास बैठकर रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या किया? मुझसे क्या गलती हो गई थी जो इसकी सजा आपने आज मेरे पोते को दे दी? आप उसे ठीक कर दीजिए। रोते रोते बुढ़िया माँ यह प्रार्थना करती रही। फिर शाम को जब बूढ़ी माँ का बेटा आया तो बहू गुस्से से बोली, सुनो जी, अब इस घर में या तो आपकी माँ रहेगी या फिर मैं। अब तो बूढ़ी माँ का बेटा चिंता में पड़ गया और वह अपनी पूरी रात सो नहीं पाता। सोचता रहता है कि घर से किसे निकाले। वह सोचता है कि अगर पत्नी को निकालता है तो बच्चों का क्या होगा और माँ को कैसे निकालूं, उन्होंने मुझे जन्म दिया है। फिर वह सोच विचार करके अपनी माँ को ही निकालने को तैयार हो जाता है। वह माँ के पास जाता है और कहता है, माँ बहुत दिन हो गए, आप मामा के घर नहीं गई हो। माँ ने कहा, हाँ बेटा। तो बेटा बोला, माँ आप घूम आओ। तो माँ कहती है, बेटा बहुत दिन हो गए मेरे मायके जाए हुए, अब मैं अकेली नहीं जा पाऊंगी बेटा। बेटे ने कहा, माँ मैं रास्ता बता आऊँगा, फिर आप चली जाना। माँ कहती है, ठीक है बेटा। माँ को लेकर जाता है। चलते चलते एक जंगल में पहुँच जाते हैं। फिर बेटा कहता है कि माँ यहीं रहे, तुम्हारे मायका का रास्ता इससे चली जाना, अब मैं चलता हूँ। माँ कहती है, बेटा यह रास्ता कैसे हो सकता है, मेरे मायके का रास्ता जंगल से तो नहीं पड़ता। बेटा कहता है, माँ नहीं, माँ तब नहीं था, अब लग रहा होगा। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। लड़का वहाँ से चला जाता है। बूढ़ी माँ रास्ते पर चलने लगती है और तब चलते चलते बहुत दूर चली जाती है। अब शाम होने लगी थी और बूढ़ी माँ थक जाती है तो बूढ़ी माँ को एक तालाब दिखाई देता है। वह वहीं हाथ पैर धोती है और पानी पीती है और वहीं बैठ जाती है और रोने लगती है। भगवान शिव से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मुझे पता है कि मेरा बेटा मुझे मरने के लिए छोड़ गया है और अब वह मुझे लेने आएगा भी नहीं, लेकिन भगवान मेरे बच्चों को खुश रखना, मुझ पर दया करना। फिर वह आंखें बंद करके भगवान शिव की आराधना करने लगती है। जब उसने आंखें खोली तो वह देखती है कि वह एक बहुत छोटा बालक वहाँ पर है। उस बच्चे ने कहा, माई क्या आप पूजा कर रही थी?
तब बूढ़ी माँ ने कहा, हाँ बेटा, पूजा कर रही थी। दिन भर पूजा नहीं कर पाई तो सोचा अभी पूजा कर लेती हूँ। तब बच्चा बोला, तुम माई मुझे परेशान नहीं दोगी? तब बूढ़ी माई ने कहा, बेटा मेरे पास प्रसाद तो नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या दूँ? तब बच्ची ने कहा, माई कुछ नहीं तो यह पत्ते ही दे दो। तब बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पत्ता तोड़ कर लाती हूँ। बूढ़ी माँ पत्ते तोड़ने गई, तब तक बच्चा पत्ते तोड़ लाया और वहाँ रख दिए। फिर वहाँ उन पत्तियों से भगवान की कृपा से 5 भोग लग गए। तब बूढ़ी माँ आई तो देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वहाँ बूढ़ी माँ बहुत खुश हुई और उन्होंने बच्चे को गले लगाकर पूछा, बेटा तुम इतना अच्छा भोजन कहाँ से लाए हो? बच्चे ने कहा, माँ जी, यहाँ पास में ही मेरी कुटिया है, वहीं से लाया हूँ। चलो माँ, अब भोजन करते हैं। तुम मुझे खिलाना, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। फिर दोनों ने मिलकर भोजन किया और वह बच्चा वहाँ से जाने लगा तो बूढ़ी माँ से कहता कि माँ जी, आप यहीं रहिए, यहाँ से कहीं मत जाना, रात हो चुकी है। आगे जाओगे तो जंगल के जानवर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तब बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, और बूढ़ी माँ वहीं रुक गई। रात में बूढ़ी माँ सो गई। सुबह जब बूढ़ी माँ की आँख खुली तो देखा कि वहाँ बहुत सुंदर घर बना है, वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जब वह बाहर निकली तो देखा भगवान शिव का मंदिर था और एक कुआं था। बूढ़ी माई ने स्नान किया और भगवान शिव की पूजा करने लगी और कहने लगी, भगवान आपने इस गरीब की लाज रख ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ गया था, फिर भी भगवान मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरे बेटे को कभी कोई दुख ना हो। फिर बूढ़ी माँ उसी घर में रहने लगी। इधर बूढ़ी माँ के बेटे के घर में उनके जाते ही कुछ भी नहीं बचा, सब धन संपत्ति नष्ट हो गई, बेटा गरीब हो गया। तब बहू ने कहा, सुनो, घर में कुछ नहीं है तो तुम जंगल से लकड़ी काट कर ले आओ, जिससे कुछ गुजारा हो सके। फिर बेटा और 2 आदमी के साथ जंगल में गया। चलते चलते वह तीनों उसी जगह पर पहुंच गए जहां बूढ़ी माई रहती थी। वो लोग बूढ़ी माँ के घर को देखते हैं, इतना सुंदर घर यहाँ किसका है? तभी छोटे के साथ आए दोनों आदमी की नज़र उन बूढ़ी माँ पर पड़ती है तो वह कहते हैं कि यह घर तो उन बूढ़ी माँ का है। फिर वो लोग बेटे से कहते हैं कि यह तुम्हारी माँ लग रही है। बेटा कहता है, नहीं, वह तो नानी के घर गई है। फिर उसने कहा, चलो इन बूढ़ी माँ से ही काम मांगते हैं। वह तीनों बूढ़ी माँ के पास जाते हैं। बूढ़ी माँ अपने बेटे को पहचान लेती है और सोचती है, मेरा बेटा है, लगता है मुझे ढूंढने आया है। तब उन लोगों ने कहा, माँ क्या हमें यहाँ काम मिलेगा? बूढ़ी माँ यह सुनकर उदास हो गई कि मुझे ढूंढने के लिए नहीं बल्कि काम की तलाश में आया है। फिर उन लोगों ने कहा, माँ क्या यहाँ काम मिलेगा? तो बूढ़ी माई ने कहा, हाँ बेटा, मेरे यहाँ बहुत काम है। उन तीनों ने कहा, क्या काम करना होगा? बूढ़ी माँ ने कहा, इस बगीचे की साफ सफाई करनी है। तीनों मिलकर बगीचे की सफाई करने लगे। तीनों ने मिलकर बगीचे की साफ सफाई कर दी। फिर तीनों ने काम के पैसे मांगे तो बूढ़ी माँ ने पैसे दे दिए और वो तीनों घर वापस आ गए। तो बूढ़ी बहू ने कहा, क्या काम मिला? तो बेटे ने कहा, यह लो पैसे देकर बहू ने कहा, कल से मैं भी आपके साथ काम पर चलूँगी। फिर उन तीनों के साथ बहू भी काम करने के लिए चली गई। उस समय बूढ़ी माँ मंदिर में पूजा कर रही थी तो वह तीनों तो बाग की सफाई करने लगे और बहू घर के अंदर चली गई और उसने खाना तैयार कर लिया। फिर बूढ़ी माँ आई तो बहू ने खाना परोस दिया। तो बूढ़ी माँ ने कहा, तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? तुम्हारे हाथ का खाना
कैसे खा सकती हूँ? मुझे पता नहीं तुमने स्नान किया भी होगा या नहीं। भगवान शिव की भक्त हूँ, मैं किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाती हूँ। बूढ़ी माँ ने अपनी बहू को पहचान लिया था, लेकिन 5 साल हो गए थे तो बहू ने उन्हें नहीं पहचाना। लेकिन बहू विनती करने लगी तो बूढ़ी माँ ने खाना खा लिया। बूढ़ी माँ सो गई तो बहू पैर दबाने लगी, फिर पीठ दबाने लगी और उसके कंधे पर बूढ़ी माँ के मसा देखा तो बोली, ऐसा मसा तो मेरी सास की पीठ पर था। यह देखकर बूढ़ी माँ तो मेरी सास लग रही है, मन करता है कि इन्हें अपने साथ घर ले जाऊं। कहा तो बूढ़ी माँ नाराज हो जाएंगी। फिर शाम हो गई। बहू ने कहा, माँ जी अब मैं अपने घर जाती हूँ। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी कल से मेरे घर मत आना, खाना बनाने मैं अकेली हूँ, मैं अपने लिए खाना बना लूँगी और जो खाना बच जाएगा उसे तुम अपने घर ले जाओ। बहू बचा हुआ खाना लेकर अपने घर जाती है। फिर उसने पति से कहा कि वो बूढ़ी माँ कोई और नहीं आपकी माँ थी। बेटा बोला, नहीं वह मेरी माँ नहीं थी, उनके पास इतनी दौलत और घर कहाँ से आया। बहू ने कहा, ठीक है, मैं साबित करके दिखाऊंगी कि वह आपकी ही माँ है। फिर दूसरे दिन सब काम पर गए, बहू भी गई। बूढ़ी माँ मंदिर में थी तो बहू अंदर जाकर खाना बनाने लगी और घर का सारा काम निपटा दिया। बूढ़ी माँ आई तो उसने उसे खाना दिया। शाम को बहू ने कहा, माँ जी अब मैं घर जा रही हूँ, मुझे मजदूरी दे दीजिए। फिर बूढ़ी माँ ने उन सब से कहती है कि तुम सब यहाँ बैठे, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। फिर बूढ़ी माँ ने सारी बात उन्हें बताई और कहा कि मैं कैसे भूल जाऊँ कि मेरे बेटे ने मेरे साथ क्या किया था, जिसे मैंने ही 9 महीने पेट में रखा, पाला पोसा। वही बेटा मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ गया। बेटा तो 5 साल में मुझे कैसे भूल गया। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे नहीं भूल सकती। अब तुम इस घर के धन के तुम ही मालिक हो, मैं तो माँ हूँ, तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। इतना कहकर बूढ़ी माई ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर वहाँ भगवान शिव उनके दूत प्रकट हुए और बूढ़ी माई को ले जाने लगे। बेटा जोर जोर से रोने लगा, कहने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दो, अब मैं क्या करूँ। वह 2 लोग जो बेटे के साथ थे बोले कि हमारा भी धन है, यह बूढ़ी माँ तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है। तब बेटा बोला कि वो मेरी माँ नहीं थी तो यह चाबी मुझे क्यों दे के जाती, यह तो सबको देती। फिर बेटा और बहू उसी घर में रहने लगे। बूढ़ी माँ को भगवान शिव की कृपा से शिवधाम में जगह मिली। जय हो भगवान शिव की। तो दोस्तों कैसी लगी है आपको हमारी आज की कहानी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।